चांद चांदी के सकुई की तरह गुलशन आबाद के तारीक आसमान पर लटका हुआ था, जो ज़मीन की तज़ीम पर रक़्स कर रहा था। आया नूर और समी अपने आखिरी एडवेंचर से बमुश्किल सेहतयाब हुए, खुद को एक बार फिर मुडनाइट लाइब्रेरी की तरफ मुतवज्जे हुए। किरकिरा रात की हुआ उन ठंडोहे का पेश खैमा थी जो उनके अंदर इंतज़ार कर रही थी। लाइब्रेरी इसकी कदीम पत्थर की दीवारों और टिमटिमाती लालुटीनों के साथ आज रात और भी पुरअसरार लग रही थी। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, उन्होंने दी कीपर को पाया, एक सायादार शख्सियत जिसकी मौजूदगी तसल्ली बख्श और पेशगोई करने वाली नजर आती थी। इसकी चादर सिया धुंध की तरह उछल रही थी और उसकी आंखें राजों से चमक रही थीं। कीपर की आवाज़ धीमी थी क्योंकि इसने एक पुरानी किताब तैयार की थी। इसका सरवरक फटा हुआ था और धुंधला हुआ था। ये इसने किताब बयान के हवाले करते हुए कहा, साय की किताब है। इसमें एक ऐसे राज के राज हैं जो गुलशन आबाद को दहाइयों से सता रहा है। किताब कदीम और भारी थी, इसका सरवरक एक गहरे करिम्जन मोम से बंद था। नूर ने मुतजस्सिस होकर अपनी उंगलियां मोम की महर पर फेरी। कीपर ने वजाहत की कि शैडो ग्रू शहर के मुजाफात में एक पेशगोई करने वाला जंगल है, जिसके बारे में तवील अरसे से अफवाहें फैली हुई थीं। बहुत से मकामी लोगों का ख्याल था कि बरसों पहले लापता होने वाली एक नौजवान लड़की का भूत अब भी जंगल में घूमता है। किताब में सिराग हैं, कीपर ने जारी रखा। आपका काम लड़की की गुमशुदगी के बारे में सच्चाई को खोलना है। आपको शैडो ग्रोव में जाना चाहिए और जो कुछ छुपा हुआ है इसे बेनकाब करना चाहिए। अपने तजस्सुस को बढ़ाते हुए दोस्त बाग की तरफ रवाना हुए। जंगल का रास्ता घने अंडर बुर्श से धुंधला हुआ था और हर कदम के साथ साए जिंदा होते दिखाई दे रहे थे। अजीब आवाज़ें, पत्तों की सरसराहट, दौड़ से गुनगुनाहट और कभी कभार अलिफालुफ की आवाज़ रात की हुआ को भर देती है, जिससे बेचैनी के एहसास में इजाफा होता है। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए, दरख्त घने होते गए। उनकी घनी शाखें सिया उंगलियों की तरह मुड़ती हुई आसमान तक पहुंच रही थीं। किताब के नक्शे ने उन्हें एक मुसल्लत हवेली की तरफ रहनुमाई की। इसका नक्शा अंधेरे में बमुश्किल नजर आता है। हवेली ऐसे लग रही थी जैसे इसे कई दहाइयों से लावारिस छोड़ दिया गया हो। इसकी शान और शौकत वक्त और जवाल की वजह से खो गई। सामने का दरवाज़ा बदसूरत तरीके से क्रीक किया जब उन्होंने इसे धकेल कर खोला, जिससे धूल और मोची के जालों में ढके हुए एक मध्यम रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से को जाहिर किया गया। अंदर का माहौल भारी था, हुआ में फफूंदी की खुशबू थी। दोस्तों ने अपनी फ्लैश लाइटें चारों तरफ रोशन की। धुंधला हुआ वॉलपेपर और कूप जाले से ढके फर्नीचर को रोशन किया। उनकी तलाश उन्हें एक पोशीदा सीढ़ी तक ले गई, जो जमाशदा गंदगी के नीचे बमुश्किल नजर आती थी। वो एहतियात के साथ नीचे उतरे। अंधेरे धुंधली जगह से उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। तहखाने भूले हुए आसार का एक भूलभुलैया था, लेकिन जल्द ही उनकी तवज्जो एक झूठी दीवार ने पकड़ ली। इसके पीछे उन्होंने एक छुपा हुआ कमरा दरियाफ्त किया। कमरा गुजरे हुए ज़माने के आसार से भरा हुआ था। बीच में एक बड़ा आराइशी गुड़िया घर खड़ा था, जिसमें बारीक बीनी से तफसीली और पुरजोश जिंदगी थी। गुड़िया घर हवेली का एक एन मुताबिक नकल था, सबसे छोटी तफसील तक। आयान की नज़रें एक ख़ास गुड़िया की तरफ मबजूल हुईं, एक छोटी सी शख्सियत जिसमें कस्बे की पुरानी तस्वीरों से लापता लड़की से मुशाबहत थी। नूर ने गुड़िया के घर का बगौर जायज़ा लिया तो उसके अटारी में छुपा हुआ एक छोटा सा नोट मिला। नोट में लिखा था, मेरी मदद करें, लाकेट तलाश करो। नए आज़म के साथ दोस्तों ने कमरे की तलाशी ली और बिलाखिर फर्श के तख्तों के नीचे छुपा हुआ एक लाकेट दरियाफ्त किया। लाकेट के अंदर नौजवान लड़की की तस्वीर और एक छोटी चाबी थी। किलीद उन्होंने महसूस किया असरार को हल करने के लिए अहम था। उन्होंने कमरे के कोने में एक खाक आलूद पुराने सीने को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। सीने के अंदर उन्हें एक जरीदा मिला जिसके सफ़हात वक्त के साथ पीले हुए थे। ये जरीदा गुमशुदा लड़की का था और उसकी तहरीरों में हवेली में इसकी ज़िंदगी और उसकी दीवारों के अंदर अंधेरे की मौजूदगी के खौफ के बारे में बताया गया था। हतमी इंदराज मदद के लिए एक बेचैन इल्तिजा थी, जिसने दोस्तों को शदीद उजलत के साथ छोड़ दिया। जैसे ही वो जरीदा पढ़ रहे थे, तहखाने का दर्जा हरारत गिर गया। एक ठंडी भूत भरी हुआ कमरे में फैली और नौजवान लड़की की रूह उनके सामने नमूदार हुई। इसकी शफ़ाफ शक्ल गमगीन और उम्मीद भरी थी। इसने वजाहत की कि वो अपने घर पर दावा करने की कोशिश करने वाले एक शरारती जज्बे से फंस गई थी। इसकी रूह हवेली में जकड़ी हुई थी, सुकून हासिल करने से कासिर थी। मदद करने के लिए पुरज़्म आया नूर और समी ने जरीदे और किताब के इशारे की पैरवी की।
हिदायत उन्हें हवेली के अंदर एक छुपे हुए कमरे की तरफ ले गईं। चैम्बर पर अजीब अलामतों से मुज़य्यन एक पुराने आईने का गलबा था, लानत का ज़रिया। दोस्तों ने महसूस किया कि आईना ही निटिंग का मरकज़ी नुक्ता है। मिलकर काम करते हुए उन्होंने अलामतों को समझा और जरीदे में बयान की गई रस्म पर अमल किया। जैसे ही उन्होंने रस्म मुकम्मल की, आईना कांपने और फटने लगा। एक हतमी गूंजती हुई टूट फूट के साथ आईना टुकड़े टुकड़े हो गया। वो जाबराना माहौल जिसने हवेली को घेर रखा था उठा लिया, इसकी जगह एक पुरसुकून सुकून ने ले ली। नौजवान लड़की की रूह, जो अब इसके अजाब से आज़ाद है, ने इजहार तशक्कुर किया। इसने गुलशन आबाद पर नज़र रखने और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने का वदा किया। दोस्त थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए दरख्तों के दरमियान हल्की हल्की रोशनी डालते हुए सुबह होते ही शैडो ग्रोव को छोड़ गए। आधी रात की लाइब्रेरी में वापस कीपर उनका इंतज़ार कर रहा था। इसने मुहिम्मा को हल करने में उनकी बहादुरी और महारत की तारीफ की। उनकी कोशिशों की बदौलत हवेली और शैडो ग्रू अब पुरअमन थे। उनके मिशन की तकमील और उनकी दोस्ती मजबूत होने के साथ आयान, नूर और समी लाइब्रेरी से निकल गए। वो जानते थे कि आधी रात की लाइब्रेरी उन्हें नई मुहिम जोई और असरार के लिए पुकारती रहेगी।